हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद एशा। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमने लास्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडेक्स नंबर्स, और उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था और जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स हैं हमने वो भी देखे थे और उसमें से एक पार्ट हमने कवर कर लिया था। तो हमने कहा था कि जो हमारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं मेनली जो उनकी क्लासिफिकेशन है दो तरह की होती है, अनवेटेड या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर्स, और दूसरा हमने कहा था वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अब अनवेटेड और वेटेड में हमने कहा था कि जो मेथड्स हैं उनके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं। अनवेटेड में हमने जैसे कहा था वी हैव सिंपल, एग्रीगेटिव, और दूसरा हमने कहा था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल या अनवेटेड। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। आज की वीडियो में अब हम देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो वेटेड इंडेक्स नंबर्स में भी एक ही तरह की टर्म्स हैं, सिर्फ आपको सिंपल की जगह वेटेड वर्ड लगाना है। तो वेटेड एग्रीगेटिव्स एंड द अदर इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। और इसमें से आज हम कौन सा कवर करने वाले हैं? वेटेड एग्रीगेटिव्स, राइट। अब वेटेड एग्रीगेटिव्स पहले की तरह ही मिलता जुलता है। एग्रीगेटिव्स का मतलब है वी हैव टू टेक समेशन। ठीक है, समेशन किसका? वो डिपेंड करेगा फॉर्मूले पे कि हमने करंट ईयर की प्राइसेस लेनी है या करंट ईयर की क्वांटिटीज लेनी है या बेस ईयर की क्वांटिटीज या प्राइसेस लेनी है, राइट। लेकिन हमने लेना है सिंपल वी हैव टू टेक एग्रीगेटिव्स। अब सिंपल की जगह या अनवेटेड की जगह अब हमारे पास है वेटेड, मतलब हमें कुछ वेटेज अटैच करनी पड़ेगी, राइट। अब वेटेज जो हमें अटैच करनी है वो इन जनरल कैसी होगी? अगर हम बात करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो वहां पर जो हम वेटेज अटैच करेंगे वो हम अटैच करेंगे क्वांटिटीज की। अब वो क्वांटिटी बेस ईयर की भी हो सकती है, करंट ईयर की भी हो सकती है। और अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, तो वहां पर हमने प्राइस को मान के चलना है, मतलब जो वेटेज होगी वो किससे मिलेगी? हमें प्राइस से। ठीक है, अब वो प्राइस करंट ईयर की होगी या बेस ईयर की होगी वो हमारे फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। तो अब जो वेटेड एग्रीगेटिव्स हैं उसमें हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले हैं। मान लीजिए 6 फॉर्मूले हैं और सब क्योंकि काफी मिलते जुलते हैं तो आपको क्या करना होगा वो याद करने के लिए एक सीक्वेंस में, मतलब समझ लीजिए रट्टा लगाना है। ठीक है, अगर आप वो सीक्वेंस याद कर लेते हैं और थोड़ा सा उसमें जो हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले लिखने हैं, अगर वो आप याद रखेंगे तो आपको वो अच्छे से आप लिख पाएंगे फॉर्मूले। अगर जरा सी भी आप ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई तो सब फॉर्मूले गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम हमारी तरफ से आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले तो आप उनको उनके नाम देखिए। देखिए ये पूरी लिस्ट है हमारी मेथड्स की, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लास्पियर्स मेथड, देन वी हैव पाशे मेथड, देन डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड, देन वी हैव फिशर्स आइडियल मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, एंड देन केलीज मेथड। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपके लिए ये है कि आपको इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी नाम फर्स्ट टाइम अजीब वो गरीब नाम जब भी सुनते हैं तो वो हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, इनिशियली आप किसी भी सीक्वेंस में जैसे मर्जी याद कीजिए, बस आप वो नाम रिवाइज करते, मतलब चलते फिरते आप वो नाम दिमाग में चलाते रहिए। लास्पियर्स मेथड, पैशेस मेथड, डॉर्बिश एंड बाउलीज, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ, केलीज मेथड। ठीक है, जब एक बार आपको ये नाम थोड़े से दिमाग में बैठ जाएंगे फिर आपको इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए आप पहले पहले लेटर्स को ध्यान में रख सकते हैं और उसका रट्टा लगा सकते हैं। ठीक है, एल पी डी एफ एम के। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब आप कुछ बार मतलब 3-4 बार जैसे बोल लेते हैं तो ये आपको थोड़ा सा याद भी रह जाता है। ठीक है, अदरवाइज भी याद रह जाता है, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में रट्टा लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जब हम इनके मेथड्स करेंगे ना तो वो सिमिलैरिटी होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट पेयर्स में पैशेस, पैशेस में फिशर्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले नाम सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, जब नाम सीक्वेंस में याद हो गए फिर आपको देखना है कि अब हमने इनके फॉर्मूले लिखने कैसे हैं। ठीक है, अब इन सभी फॉर्मूले में एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है कि आपको हर जगह, क्यों जब हम प्राप्त करेंगे, सपोज पहले हम प्राइस इंडेक्स की ही बात करते हैं। ठीक है,
तो प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो आपने हर जगह, क्योंकि एग्रीगेटिव है ना, तो एग्रीगेटिव का मतलब आपको P1 अपॉन P0 लेना है। ठीक है, ये तो चीज हर एक जगह पर रहेगी हर फॉर्मूले में। अब क्योंकि वेटेड है तो हमें देखना है अब हमें इसके साथ वेटेज कौन सी अटैच करनी है। ठीक है, तो वेटेज हमने क्या कहा प्राइस इंडेक्स के केस में, क्वांटिटीज। अब क्वांटिटी बेस ईयर की होगी या करंट ईयर की होगी या कोई और थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका होगा, वो सारे डिफरेंट मेथड्स में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है कि एग्रीगेटिव लेना है प्राइसेस का, क्योंकि प्राइस इंडेक्स है और वेटेज लगेगी क्वांटिटी की। ठीक है, तो ये चीज हर एक में कॉमन रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब नाम याद हो गए, ये चीज आपको पता लगी एग्रीगेटिव्स की। अब देखते हैं कि हमें वेटेज कैसे अटैच करनी है। तो वेटेज अटैच करने के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, फिर जब आगे फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो देखिए, लास्पियर्स मेथड में जो हमने वेट्स लगाने हैं वो रहते हैं हमारे बेस ईयर की क्वांटिटीज, क्यू नॉट। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ऊपर भी क्यू नॉट नीचे भी क्यू नॉट। चलिए अभी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो हम हर जगह मेंशन करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए शुरुआत के लिए। लास्पियर्स मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटीज लेते हैं। फिर उसके बाद आता है पैशेस मेथड, तो इसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटीज लेते हैं। ठीक है, Q1। फिर उसके बाद हम आते हैं डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये जो ऊपर दो लिखे हैं ना, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, लास्पियर्स और पैशेस का। तो मतलब लास्पियर्स प्लस पैशेस डिवाइड बाय 2, दो है ना, डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करते हैं डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड में इन दोनों का, पहले वाले दो का एवरेज लेते हैं। ठीक है, अब आती है बात तीसरा फिशर्स की। तो फिशर्स में हम क्या करते हैं, यही जो शुरू वाले दो हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। पहले हमने अरिथमेटिक मीन लिया, अब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स हो गया L इंटू पी, लास्पियर्स इंटू पैशेस, और उसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट आती है मार्शल एजवर्थ मेथड। अब इस केस में क्या होता है कि हम दोनों ईयर की, करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वो कंसिडर कैसे करते हैं, एक में हमने क्यू नॉट लिया, एक में Q1 लिया, यहाँ पर हम क्यू नॉट प्लस Q1 लेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वेटेज क्या अटैच करनी है, अभी हम फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, और लास्ट में आता है, हम यहाँ पर सिंपल क्यू लिखते हैं। सिंपल क्यू का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में एक, मतलब ना बेस ईयर को बोला है, मतलब ना बेस ईयर और ना ही करंट ईयर की क्वांटिटी, उनमें से कोई भी नहीं है, और हमें उनके अलावा कोई और साल का बोला जाता है कि उस साल को बेस मानो, तो हम इसलिए वहां पर ना क्यू नॉट लिखते हैं ना Q1 लिखते हैं, इन जनरल क्यू लिख देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको नाम याद करने हैं, सीक्वेंस याद करनी है। सीक्वेंस के बाद आपको ध्यान रखना है कि हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं और एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल, जैसे पहले किया सिंपल एग्रीगेट में P1 बाय P0 का समेशन लिए ना, तो यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन इनके साथ वेटेज अटैच करनी है। वेटेज कौन सी अटैच करनी है, लास्ट ईयर मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटी, पैशेस मेथड में करंट ईयर की क्वांटिटी। फिर डॉर्बिश और बाउलिस मेथड में हम पहले दो का, जो पहले दो मेथड है उनका अरिथमेटिक मीन लेंगे। फिर फिशर्स अगले वाले में ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। फिर अगले में हमने दोनों करंट और बेस ईयर की क्वांटिटीज को कंसिडर करना है, और लास्ट मेथड में सिंपल क्यू लेना है। ठीक है, तो जब आपको ये सारी चीजें एक बार याद रह गई, उसके बाद हम इजीली फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूले लिखें, देखें कैसे लिखना है फॉर्मूले। तो चलिए, सबसे पहले लास्पियर्स मेथड, हमने क्या कहा, यहाँ पर वेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी से। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, हम लिखेंगे P01, मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब सबसे पहली चीज हमने क्या कहा था, आपने लिख लेना है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, राइट। अब वेट्स अटैच करने हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे Q0 और यहाँ पर भी Q0 सेम, और इंटू 100 तो हमें करना ही करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पैशे मेथड।
पैशे मेथड में हमने क्या कहा, वेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी से, मतलब Q1 से। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, P01 इज इक्वल टू, सेम चीज हमने करनी है, P1 अपॉन P0 लिख लेना है क्योंकि एग्रीगेटिव्स लेने हैं, ठीक है। और वेटेड है तो वेटेज अटैच करनी है, और वेटेज कौन सी अटैच करनी है, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1 और इनटू 100 तो हमें करना ही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं डॉर्बिश एंड बाउलिस मेथड की तरफ। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हमें यहाँ पर याद रखने के लिए कि जो पहले वाले दो मेथड्स हैं, लास्पर्स एंड पैशेस, उनका हमने लेना है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्पर्स एंड पैशेस मेथड, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ L+P/2 आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P01 इज, अब हमने यहाँ वेटेज नहीं बोला है करंट ईयर या बेस ईयर, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधे फॉर्मूलों का ही अरिथमेटिक मीन ले लिया है। तो हमें पता है कि जब हमने लास्ट पेयर्स वाला कंसिडर करना है तो उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी आनी है, और जब पैशेस मेथड लेना है उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी आ जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली दोनों यूज कर रहे हैं। तो P01 इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या था, हमें याद है, P1/P0 पहले करना है और फिर बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ बार बार नहीं करेंगे, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये हो गया लास्ट पेयर्स। प्लस अब हम लिखते हैं पैशेस का फॉर्मूला। यहाँ पर भी क्या करना है, समेशन ऑफ P1/P0, और मल्टीप्लाई किससे करना है, वेटेज है करंट ईयर की क्वांटिटी, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही Q1, ठीक है। ये बन गया। अब इसका लेना है अरिथमेटिक मीन, दो टर्म्स हैं तो डिवाइड बाय 2, और लास्ट में कर देना है इनटू 100, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फिशर्स इंडेक्स। फिशर्स आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं, हम इसे आइडियल क्यों बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हमने कहा था फिशर्स का कैसे याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पैशेस, मतलब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, P01 इज इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखे हैं सेम हम यहाँ लिख देते हैं, पहले लास्ट पेयर्स समेशन ऑफ P1/P0 और मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ, इनटू पैशेस लिखते हैं P1/P0 और मल्टीप्लाई किससे करना है, करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, और एंड में हमने कर देना है मल्टीप्लाई 100 के साथ। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है मार्शल एजवर्थ मेथड। अब यहाँ हमने क्या कहा था कि हमने क्या चीज कंसिडर करनी है, करंट और बेस दोनों ईयर्स की क्वांटिटीज Q1 एंड Q0 दोनों ही कंसिडर होनी है, और हमने कैसे कंसिडर करनी है, दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो हमारा ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P01 इज इक्वल टू, सेम चीज हमने लिखना है P1/P0, और मल्टीप्लाई किससे करना है, Q0 प्लस Q1, और वैसे ही यहाँ पर भी Q0 प्लस Q1, ठीक है। और फिर लास्ट में कर देना मल्टीप्लाई 100 के साथ। और अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहें तो ये बन जाता है समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1, ठीक है। हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 मतलब P0 Q1, ठीक है। और इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट में केलिस मेथड आता है, तो इसमें हमने कहा था हम Q0 Q1 नहीं लिखते, सिंपल Q लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेट्स होते हैं दे आर द क्वांटिटीज विच कैन रेफर टू सम पीरियड, ठीक है। जरूरी नहीं है बेस ईयर हो या करंट ईयर हो, तो इसीलिए हम एवरेज क्वांटिटी ले सकते हैं। कई बार हो सकता है ना 2 या 2 से ज्यादा सालों का दिया हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था 95 से लेकर 97 तक का बेस ईयर बोला गया था, तो हमने एवरेज ले लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ Q0 Q1 नहीं लिख रहे, सिंपल Q लिख रहे हैं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1/P0 तो लिखना ही है, और सिंपल मल्टीप्लाई किससे करना है, Q के साथ, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100।
तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपने फटाफट से देख लेना इंडेक्स नंबर में क्या चीजें पूछी गई हैं और आपने सबसे पहले फॉर्मूले एक सीक्वेंस में लिख लेने हैं, ठीक है, ताकि फिर बाद में जब कई बार होता है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो उस टाइम कई बार फॉर्मूले दिमाग में नहीं आते टेंशन के मारे, तो इसलिए पहले ही आपने सीक्वेंस में सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। और कैसे याद रखना है कि पहला फॉर्मूला लास्ट ईयर्स है, हम बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, फिर हम करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं पहले दो फॉर्मूलों का, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं पहले दो फॉर्मूले का, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम दोनों क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं बेस और करंट ईयर की, और लास्ट में हम सिंपल क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस का रट्टा लगा लेना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो बात थी फॉर्मूले की। अब हम फटाफट से एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जहां से ये फॉर्मूले और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सो द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइस from the following data by applying Laspier's method, Pasch's method, Dorbish and Bowley's method, Fisher's method and Marshall-Edgeworth method। ये हमें बोला गया है प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या टेबल में क्या वैल्यूज गिवन है, देखिए चार कमोडिटीज हैं ABCD, 2006 एंड 2007 का डेटा गिवन है, 2006 की प्राइस क्वांटिटीज गिवन है, 2007 की भी प्राइस और क्वांटिटीज गिवन है फॉर डिफरेंट कमोडिटीज ABCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें नहीं बोला गया ना कि बेस ईयर किसको लेना है और करंट किसको लेना है, तो जब क्वेश्चन में ऐसा गिवन ना हो तो जो पुराना वाला साल है हम उसको बेस ईयर ले लेते हैं और जो लेटेस्ट वाला होता है उसे हम करंट ईयर ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसको बोलेंगे बेस ईयर, इसको मान लेंगे करंट ईयर। तो इसका मतलब ये जो प्राइस और क्वांटिटीज है हमारे लिए ये बन गया P0 और Q0, और करंट ईयर का बन गया P1 Q1, ठीक है। ये वैल्यूज गिवन है। अब देखिए, अब ये सारे मेथड जो हमने लगाने हैं, हमने देखा था कि हर जगह क्या था, हर मेथड में P1/P0 समेशन तो था ही, उसके अलावा हमने इसको मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटीज के साथ, है ना। तो वो Q0 हो सकता है, Q1 हो सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स के लिए क्या था, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, नहीं भी की होगी तो आप दोबारा से देखिए, आपने अगर फॉर्मूले नोट किए हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेन जो चार चीजें हैं P0, Q0, P1, Q1, तो आपने जितने फॉर्मूले देखे होंगे वहां पर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे, देखिए कहीं भी दो प्राइसेस को तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, और ना ही दो क्वांटिटीज को हमने कहीं मल्टीप्लाई किया है, हमने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या बन जाते हैं, P0 Q0 बन जाता है, P0 Q1 बन जाता है, वैसे ही Q0 P0 बन जाता है और Q0 P1 बन जाता है ना। यही चार कॉम्बिनेशंस हमारे बनते हैं जहां प्राइस और क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है। दोनों बेस ईयर के हो सकते हैं, दोनों करंट ईयर के हो सकते हैं प्राइस क्वांटिटी, या एक बेस का और एक करंट ईयर का, है ना। यही चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इसका मतलब हमने ये जो सभी फॉर्मूले लगाने हैं, हमें इन सब के लिए ये चार चीजें तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो चार कॉलम्स है P0 Q0 P1 Q1, इसके आगे हमें ये चार कॉलम और बनाने पड़ेंगे ताकि हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके एक एक करके फॉर्मूले में पुट कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं, ये चार कॉलम इसके आगे और एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा टेबल। देखिए यहाँ पर तो हमने लिख रखा है पहले से, हमने ये चार कॉलम बनाए हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज क्या बनती है, सबसे पहले है P0 Q0, मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज बनती है 2 8 16, 5 10 50, देन 4 into 14 is 56, एंड देन 2 into 19 is 38, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है P0 Q1, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है P0 एंड Q1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा टेबल बनेगा 2 6 12, देन आता है 25। हम आपके लिए वैल्यूज लिख देते हैं, आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट P1 Q0, ठीक है। तो P1 Q0 की हमारी वैल्यूज क्या बनेंगी, P1 Q0 बनता है 32, देन वी हैव 60, देन 70, देन 38, और फिर लास्ट में हमारा है P1 Q1, तो ये बनता है 24, 30, 50,
126। ठीक है, ये वैल्यूज लिख ली। अब हमने इन सब के लेने हैं टोटल, तो टोटल करके हम वैल्यूज लिखते हैं। हमारा सबसे पहला पी नॉट क्यू नॉट, तो इन सबको टोटल करके आता है 160। ठीक है, ये हमारा टोटल लिख रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज पी नॉट क्यू वन। पी नॉट क्यू वन, इन सभी वैल्यूज को टोटल करके आता है 103। देन पी वन क्यू नॉट, इन सबको टोटल करके आता है 200। और P1 Q1, इन सबको टोटल करके आता है 130। ठीक है, ये हमने टोटल निकाल लिया। अब हमने एक एक करके जो भी मेथड से हमें बोला गया है हम वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है लास्ट पेयर्स मेथड। तो इसके लिए हमें पता है हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P नॉट वन इज इक्वल टू समेशन P1 Q नॉट P नॉट Q नॉट इंटू 100। अब यहाँ से वैल्यूज देख ले, हमारे पास वैल्यूज हैं यहाँ पर 200 अपॉन 160 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 125। ठीक है, तो 125 का मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बाय 25%। ठीक है, 100 से ऊपर है ना, कितना ऊपर है 25 यूनिट्स, तो ये हो गया 25% का नेट इंक्रीज फ्रॉम 2006 टू 2007। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं पैशेस मेथड। इसके लिए भी लिख लें फॉर्मूला, समेशन P1 बाय P नॉट तो लिखना ही होता है, और करना है करंट ईयर की क्वांटिटीज के साथ Q1 के साथ। ठीक है, करें वैल्यूज पुट। ये वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास आता है 130। P1 Q1 है 130 और P नॉट Q1 है 103 इंटू 100। ये सॉल्व करके आता है 126.21। तो 100 से कितना ऊपर है 26.21, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26.21% इंक्रीज फ्रॉम 2006 टू 2007। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट इज डॉर्बिश एंड बाउलिस मेथड। तो इसके लिए हमें पता है कि हम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं P नॉट वन इज इक्वल टू, देखिए पहले हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, हम लिखते हैं L प्लस P बाय 2। हमने कहा था अरिथमेटिक मीन लेते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन हमारा बनता है लास्ट पेयर्स की वैल्यू, पैशेस की वैल्यू और डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, एक ये तरीका है। पहले हम इसका लेकिन थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पर कंफ्यूजन होता है यूजुअली। देखिए ये फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ P1 Q नॉट अपॉन P नॉट Q नॉट, है ना, बेस ईयर की क्वांटिटीज प्लस करंट ईयर की क्वांटिटीज P1 Q1 और P नॉट Q1। ठीक है, ये सम लेना है, और क्योंकि एवरेज लेते हैं अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं और पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि लास्ट प्लस पैशेस तो हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम स्टूडेंट्स यूजुअली क्या कर देते हैं, लास्ट पेयर्स की वैल्यू जैसे हमारी आई थी 125 और पैशेस की वैल्यू आई थी 126.21। ठीक है, वो क्या करते हैं सीधे वैल्यूज पुट की, आसान हो जाता है, और इनटू 100। ठीक है, लेकिन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों गलत है, देखिए अब हमने दो दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए जब हमने लास्ट पेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमने इनटू 100 किया था ना एंड में, और पैशेस कैलकुलेट किया तो भी हमने लास्ट में इनटू 100 किया था। अब यहाँ इंटू 100 दो बार कर दिया, और फिर लास्ट में हम इधर भी इंटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि हम लास्ट में इंटू 100 कर रहे हैं, तो हमने पहले डिवाइड बाय 100 कर लेना है, ताकि दो दो बार ये चीज ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 125 की जगह हम लिखेंगे 125 बाय 100, वो होता है 1.25। ठीक है, और दूसरा है 126.21, इसको भी डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये बनेगा 1.26। ठीक है, 2621 लिख सकते हो पूरा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर लो, या फिर आप पहले जो यहाँ एक्सपैंडेड फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करो और फिर सॉल्व करो, क्योंकि जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे ना समेशन P1 Q नॉट P नॉट Q नॉट इन सब की, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। लेकिन डायरेक्टली अगर लास्ट पेयर्स और पैशेस की वैल्यूज डालोगे तो वहां ऑलरेडी 100 एक बार मल्टीप्लाई हो चुका है, तो दो दो बार 100 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करके भी वही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.25 प्लस 1.2621 डिवाइड बाय 2 और फिर इंटू 100। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 125.6।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो या फिर एक चीज और आप कर सकते हैं, L+P/2 भी कर सकते हैं, फिर आपने इंटू 100 नहीं करना है, ठीक है। तो या तो लास्पेस प्लस पैशेस की वैल्यू डिवाइड बाय 2 करो, या फिर ये पूरा एक्सपैंडेड लिखो, इंटू 100 करो और फिर इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर आपको सेम मिलेगा। तो डॉर्बिश और बाउलिस मेथड से प्राइस इंडेक्स कितना आया, 125.6, मतलब 100 से ऊपर है ना, तो कितना ऊपर है, 25.6, तो हमारा नेट इंक्रीज हुआ 25.6% का। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा फिशर्स आइडियल मेथड। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर P01 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू पी करते हैं ना, तो या तो आप स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू पी कर लो, या फिर एक्सपैंडेड लिखो पूरा। तो एक्सपैंडेड अगर लिखना हो तो बनता है P1 Q0 अपॉन P1 बाय P0 और Q0 से मल्टीप्लाई, और फिर P1 बाय P0 और करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर लास्ट में करना है 100। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे पूरा सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 126.6, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ वैल्यूज हमने टोटल लिख रखी हैं, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये सब आपको पता है अब कैसे करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू मैच कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर कोई गलती होती है, कहीं पर आपको लगता है करेक्शन की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिशर्स आइडियल मेथड। और अब हमारा लास्ट में बचता है एक मेथड, दैट इज मार्शल एजवर्थ मेथड। तो चलिए देखते हैं उससे कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, हम P01 इज इक्वल टू सेम रहता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0, बस मल्टीप्लाई किससे होता है, दोनों ईयर की हम क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q0 प्लस Q1 और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई, और जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 125.47। तो मतलब कितना नेट इंक्रीज है, 25.47%, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब फटाफट से एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं और क्लैरिटी के लिए। Okay, so example number 2. From the following data, construct a price index number of the group of 4 commodities by using the appropriate formula. राइट, अब देखिए यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बोला जाता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करके प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड, ठीक है। इसके नाम में ही आइडियल है ना, मतलब ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो जहां पर मेथड फॉर्मूला कोई मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पर लगाना है फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से ईयर की, सपोज आपको सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटीज गिवन है, तो उस केस में आप फिशर्स आइडियल इंडेक्स नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ Q0 Q1 दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपको पता है कि बेस ईयर करंट ईयर दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो उस केस में आपको फिशर्स आइडियल इंडेक्स ही लगाना है, फिर आपको और कोई मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में गिवन क्या है, कमोडिटीज गिवन है 4 ABCD, बेस ईयर, करंट ईयर। अब बेस ईयर में हमें गिवन है प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, करंट ईयर में भी गिवन है प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, क्वांटिटीज तो दोनों की ही नहीं गिवन है। अब हम क्या करें, तो इस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए, हमें यहाँ प्राइस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस गिवन है, और साथ में एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने पेंसिल खरीदनी है, एक पेंसिल है 2 रुपए की, ठीक है। तो समझ लो ये पेंसिल है ए, कमोडिटी ए इज पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस गिवन है 2 रुपीज।
टोटल खर्चा हुआ है हमारा 40, तो इसका मतलब हमने कितनी पेंसिल्स खरीदी होंगी? ऑब्वियसली 40 डिवाइड बाय 2 करोगे ना, 20 पेंसिल्स खरीदोगे तो आपको कितना एक्सपेंडिचर बना? 40 रुपीज का। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्वांटिटीज डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्राइस पर यूनिट गिवन है, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा गिवन है, तो यहाँ से इसको एक्सपेंडिचर को प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करके आप क्वांटिटीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा पहला टास्क क्या हो जाएगा? इस टेबल को हमने कैसे कंप्लीट करना है? हमने एक्सपेंडिचर और प्राइस पर यूनिट की हेल्प से पहले क्वांटिटीज निकालनी है, मतलब हमें बेस ईयर के लिए भी एक कॉलम और ऐड करेंगे क्वांटिटीज का, और यहाँ पर करंट ईयर के लिए भी क्वांटिटीज का एक कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेस ईयर की प्राइस क्वांटिटी चाहिए, करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटी चाहिए, तभी आगे हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो और कुछ सोचने से पहले सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा बनेगा टेबल। देखिए हमने यहाँ पर टेबल दिखाया हुआ है, एक एक कॉलम हमने यहाँ ऐड कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे Q0, यहाँ लिखेंगे Q1, क्योंकि बेस ईयर और करंट ईयर है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी? देखिए पहला है बेस ईयर के लिए, देखिए 40 डिवाइड बाय 2 इज 20, फिर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 is 16, देन 10 डिवाइड बाय 1, 10, और फिर 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 is 25। ठीक है, और सिमिलरली करंट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 5 इज 15, देन 40 डिवाइड बाय 8 इज 5। आपने एग्जाम में मेंशन करना है कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट। ठीक है, देन 24 डिवाइड बाय 2 इज 12, एंड 60 डिवाइड बाय 10, 10 6 60। तो अब हमारे पास जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले के लिए, प्राइस और क्वांटिटी दोनों हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि हम प्राइस बोलते थे, यहाँ तो प्राइस पर यूनिट गिवन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स नंबर्स का यही फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूनिटलेस क्वांटिटी मिलती है, परसेंटेज की फॉर्म में मिलती है, रिलेटिव फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हमें देखना है कि फिशर्स इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए। अब हमें पता है फिशर्स इंडेक्स में, जैसे हमने पहले कहा, वो जो चारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, P0 Q0 P1 Q1 से जो चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो चारों हमें चाहिए होंगे फिशर्स फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इसी टेबल में हम वो चार कॉलम्स पहले की तरह और इंक्लूड करेंगे, और वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। P0 Q0, P0 Q1, Q0 P1, Q0 सॉरी, मतलब दो प्राइसेस और क्वांटिटीज मल्टीप्लाई नहीं होनी है, बाकी आपस के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए, एक्सपेंडिचर पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है, इसका सोल पर्पस था हमें क्वांटिटीज देना। ठीक है, तो अब हम P0 Q0 P1 Q1 लिखेंगे, और आगे जो चार कॉलम्स हमें चाहिए वो लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा टेबल। तो चलिए यहाँ पर अब हमने ये चार कॉलम्स और ऐड किए हैं, तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखिए पहला कॉलम आ गया P0 Q0 का, मतलब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास P0 Q0 की वैल्यूज आ जाएंगी 40, देन 4 4 is 16, देन 10, एंड 5 5 is 25। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है P0 Q1। तो P0 Q1 बनता है, हमारे पास वैल्यूज आएंगी 30, 20, 12 एंड 30। फिर नेक्स्ट है हमारे पास P1 Q0। P1 Q0 आता है हमारे पास वैल्यूज 100, 32, 20, 50। और फिर लास्ट में है Q1 सॉरी P1 Q1, तो ये आता है 75, देन 40, 24 एंड 60। आप भी फटाफट से कैलकुलेट करके ये वैल्यूज मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है हमारे पास, हमने अब इन सबको टोटल भी करना है, तो P0 Q0 को टोटल करके आता है 91। ठीक है, यहाँ हम लास्ट रो में लिख रहे हैं टोटल वैल्यूज। फिर P0 Q1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है टोटल करके 92। देन उसके बाद है P1 Q0, ये आता है टोटल करके 202। और लास्ट में है P1 Q1, ये आता है टोटल करके 199। ये सारी टोटल वैल्यूज आ गई। अब हमने लगाना है फॉर्मूला, तो हम यूज करेंगे फिशर्स आइडियल मेथड या फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखें इसका फॉर्मूला। हम लिखेंगे P01 इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है ये,
लास्ट पेयर्स और पैशेस का स्क्वायर रूट लेना होता है ना। तो लास्ट पेयर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, P1 अपॉन P0, जैसे हमने याद किया वैसे ही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और बेस ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है पैशेस के साथ, तो अगेन हम लिखेंगे P1 P0 और करंट ईयर की क्वांटिटीज, ठीक है। इस पूरे का लेना है स्क्वायर रूट, और फिर लास्ट में यहाँ स्पेस कम है हम बाहर लिख रहे हैं, इसको करना है मल्टीप्लाई 100 के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख दें, वैल्यू सारी पुट करते हैं। पहला है P1 Q0, P1 Q0 का टोटल है 202 डिवाइड बाय P0 Q0, P0 Q0 का टोटल है 91 इंटू P1 Q1 है 199 डिवाइड बाय P0 Q1 है 92, ठीक है। इस पूरे का लेना है स्क्वायर रूट और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, राइट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो सारा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आता है 2.1912 इंटू 100, और ये आता है 219.12, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, देखिए 100 के ऊपर कितना है, 200 है ये, तो 100 के ऊपर और 100 और 19.12, तो टोटल कितना नेट चेंज आया, 119.12%, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर कभी क्वांटिटी नहीं भी गिवन है, प्राइस और एक्सपेंडिचर आ गया या क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर आ गया, तो आपको पता है कि हमें किस तरीके से तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अगर बेस ईयर करंट ईयर दोनों की वैल्यूज हैं, तो बेस्ट फॉर्मूला अगर बोला जाता है कि अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाओ, तो वी हैव टू अप्लाई फिशर्स आइडियल मेथड, ठीक है। तो ये था हमारा वेटेड एग्रीगेटिव्स की बात। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।